तो क्या हाल है माय डियर। आज मैं ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिससे हर कोई गुजरता है। फर्क नहीं पड़ता तुम मेल फीमेल हो या हो अदर। ये एक ऐसा समय होता है जब समझ ही नहीं आता है साला चल क्या रहा है। दिमाग कुछ और कह रहा होगा और दिल कुछ और कह रहा होगा और शरीर के तो अलग ही प्लान है। तीनों के तीनों अलग दिशा में है। मैं बात करने जा रहा हूँ प्यूबर्टी के बारे में। अब मैं तुम लोगों से पूछूंगा प्यूबर्टी क्या होती है, तो तुम में से ज्यादातर लोग बोलेंगे लैंड बड़ा हो जाता है, टट्टे फूल जाते हैं। हाँ बहुत सही। जैसे ही तुमने ये लिखा तुम्हारे माँ बाप ने जितने पैसे तुम पे लगाए थे ना सबको इंसाफ मिल गया। लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो किताबों में नहीं लिखी और अगर लिखी भी हैं तो उन्हें पढ़ कौन रहा है। तो इसीलिए आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। अब प्यूबर्टी से पहले बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता है उनकी क्या हालत है। उन्हें छिल रखे हैं, दांत टेढ़े मेढ़े हो रखे हैं और जुबान में मिट्टी लगी है और बालों का कबूतर हो रखा है। लेकिन प्यूबर्टी की शुरुआत से ही बच्चों होश में आ जाते हैं। जो लड़कियां पहले खींच खींच के मारम पट्टी खेलती थी अब उन्हें सजने धजने का शौक चढ़ चुका है। जो लड़कियां पहले बावड़ों की तरह इधर से उधर शादी में भागती फिरती थी अब सीधे कैट वॉक की कोशिश हो रही है। लड़कियां पहले एक दूसरे की चोटी खींचती थी अब एक दूसरे के साथ समाचार बांटती फिर रही हैं। किसका किसके साथ चक्कर चल रहा है, किसने किसके लिए कितना मेकअप थोपा है, बस ये दो चीजों का पता चल जाए तो जिंदगी सफल। और फिर दुनिया की सबसे बुरी बीमारी इंस्टाग्राम पर ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर डाल के ऐसे फोटो डालेंगी जैसे जिंदगी में जीने के लिए कुछ हो ही नहीं। और कैप्शन का फोटो से तो छोड़ो पूरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। और वो हिम कौन है किसकी बात हो रही है? वो बगल वाला प्रकाश जो अपने घर की पहली मंजिल से लांग लगा लेता है। अब तुम लोग सोचोगे इससे ज्यादा बर्बादी कैसे हो सकती है, लेकिन नहीं, अंग्रेजी का भूत ऐसे चढ़ता है जैसे कलिंगलैंड की फ्लाइट है। तुमने देखा होगा ज्यादातर लड़कियां इंग्लिश में बात करती हैं। क्यों भैया, इमेज भी तो बनानी है। नहीं, तुम किससे आस की लगाओगे? वो लड़की जो कहती है हे वेयर आर यू गोइंग, या फिर अरे मुकेश कहाँ जा रहा है। अब चलते हैं हमारे हुमा बटी पागल अकल के अंधे लौंडो पे। जो लौंडे पहले जानलेवा कबड्डी खेलते थे अब भैया जिम का शौक चढ़ चुका है। पहले ही दिन जिम जाकर अपने आप को शीशे में ऐसे देखेंगे जैसे कितना ही महान काम कर दिया है वो, अपने पूरे खानदान का नाम रोशन कर दिया। और फिर ऐसे पोज मारेंगे जिसे देखकर स्वयं आर्मनोल्ड उड़ते हुए हेलीकॉप्टर से छलांग लगा दे। इसके बाद अपना पेट टाइट करके अपने कुपोषण वाले एप्स की फोटो डालेंगे और नीचे सारे लौंडो के कमेंट। पहले जब घर लौटकर आते थे तो जगह जगह जख्म होते थे और शरीर में ऐसे कतई सुअर की घास जैसी बदबू आ रही होती थी। लेकिन अब लाइफ में आ चुका है ड्यू और परफ्यूम और इन्हें एक हफ्ते में खत्म करना तो धर्म बन चुका है। अब बालों में जेल लगाना शुरू कर दिया है। नहीं, स्पाइस वाली बकचोदी देना तो जरूरी है ना। लेकिन यार तुम अपने आप को कितना भी सजा लो धजा लो मोहन जुधाड़ो, अगर तुम बुरी थूत के जानवर हो तो तुम बुरी थूत के जानवर ही लगोगे। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि यार प्यूबर्टी का और पैसे का क्या संबंध है। देखो, एक बच्चा जो प्यूबर्टी से गुजर रहा होता है उसके लिए उसकी इमेज से बढ़कर और कुछ नहीं होता है। उसे हर चीज से फर्क पड़ता है। वो जूते खरीदने कहाँ जा रहा है, नाइकी या बाटा। वो शॉपिंग करने कहाँ जा रहा है, मॉल में या फिर सरोजनी नगर। वो डिनर करने कहाँ जा रहा है, रेस्टोरेंट में या पप्पू दा ढाबा। वो हर चीज को पैसे से तोलता है। उसे क्वालिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता, बस महंगे होने चाहिए। इसे तुम जादू का पीला रेनकोट भी ये कहकर पहना दोगे ना कि ये 4,500 का है तो वो खुशी खुशी पहन लेगा। और अगर बच्चे का स्पोर्ट में शौक है तो सबसे महंगी चीज चाहिए, खेलना चाहे धोबी के बैट से भी ना आता हो, लेकिन बैट पे MRF लिखा होना चाहिए। अगर फुटबॉल का शौक है तो जूते वही पहनेगा जिन पे नाइकी की छाप लगी होगी। उससे फर्क नहीं पड़ता जूते कैसे हैं, उसको बस 8,000 की छाप चाहिए। और फुटबॉल कौन सी चाहिए, जादू वाली जो स्वयं वर्ल्ड कप में इस्तेमाल हुई थी। जैसे बेंचो कल रोनाल्डो बन जाएगा। अब प्यूबर्टी के दौरान आदमी के अंदर एक बहुत ही बड़ी और जरूरी चीज जन्म लेती है, उसका नाम घमंड दिखावा। PSP से लेकर बाप की महंगी गाड़ी तक सबका शो ऑफ करना है। सोचो, एक 14 साल का बच्चा है दू पदौड़ा जिसका बाप लेकर आया है ऑडी देखकर उसकी गाड़ फटी। अब पद्दू पदौड़ा अपने 14 साल के जीवन में जितने भी जीव जंतु इंसान दानव राक्षस जिनको जानता होगा ना ये बात उन सबको बताएगा। तुम उससे मिलोगे ना और भाई कैसा है, कुछ नहीं यार बस ऑडी ले ली मैंने।
ओ कांग्रेस यार। अच्छा सुन, दोपहर को खेलेगा? नहीं यार, दोपहर को मैं सैलून जाऊंगा ऑडी में। फिर शाम को? नहीं यार, शाम को जिम जाऊंगा ऑडी में। अच्छा ट्यूशन तो आएगा ना? नहीं यार, कुतुब मीनार देखने जाऊंगा ऑडी में। अबे चुप। नहीं नहीं नहीं, तुझे ये बात नहीं समझ आती। तेरे बाप ने ऑडी खरीदी है, तेरा बाप ने पैसे दिए हैं, तेरा बाप उसे चलाएगा। तूने घंटा कुछ नहीं उखाड़ा, लेकिन तब भी ढिंडोरा पीटता फिर रहा है। ऑडी ले ली मैंने, ऑडी ले ली मैंने। हट चल ठीक है, अगर तेरे बाप ने गाड़ी खरीदी है, हक बनता है तेरा। लेकिन इतना क्या हो गया, गाड़ी खरीदी है, बहनचोद देश थोड़ी ना खरीद लिया तूने। अब जितना एटीट्यूड एक 13 से 14 साल के बच्चे में पाया जाता है ना, उतना 70 साल के तो बुड्ढों में नहीं मिलेगा। हर बच्चा अपनी उम्र के बच्चों को देखकर यही सोचता है चूतिया है ये तो। इस नजरिए से देखें तो सारे ही बच्चे चूतिया होते हैं, और ये बात उन्होंने खुद साबित की है। ये लोग अपनी ही दुनिया में जीते हैं, जहाँ ये सबसे ऊपर होते हैं और सब इनके नीचे आते हैं। चाहे ये सोचते हुए ये अपनी नाक के चूहों से ही क्यों ना खेल रहे हो। ये लोग इतने अजीब होते हैं ना, तुम इनकी स्कूटी ठोक दोगे ना, कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर इनके पिज्जा का एक पीस खा लो तो इनकी पूरी आत्मा कांप जाती है। और फिर अगले दिन तुम फिर से इनके पिज्जा का पीस खाओ तो कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर इनकी स्कूटी ठोक दी तो झट से सरिया निकाल लेंगे। अरे जिंदगी से चाहते क्या हो, क्या करके मानोगे तुम लोग। अब ये चीज मेरे ख्याल से सबके साथ क्लास में होती है। इधर उधर मुंडी घूम रही होगी और फिर नजर आती है अपनी क्रश पर, प्रेमासक्त, और बस हो गए अपनी दुनिया में। अस्की 2 से लेकर जिस्म 2 तक सब खेल डालते हैं। फिर एकदम से आवाज आती है, पद्दू पदौड़ा खड़े हो, हमारे सवाल का जवाब दो। सर बैठे बैठे दे दूं? नहीं, खड़े हो और हमारे सवाल का जवाब दो। नहीं सर, खड़ा नहीं हो सकता, बैठे बैठे दे दूंगा। पद्दू पदौड़ा स्टैंड अप। ओए जब तुझे आंसर पता है तो तू खड़ा क्यों नहीं हो जाता? लंड खड़ा है यार। तुम क्यों हंस रहे हो? खड़े हो, हमारे सवाल का जवाब दो। सर मैं भी बैठे हुए। अरे तुझे भी तो आंसर पता है, तू क्यों नहीं खड़ा हो जाता? यार मेरा भी खड़ा है, खड़ा है, खड़ा है। मेरे बकचोदियन सर्वे के मुताबिक इस हादसे का शिकार हर साल 1 से 2 लाख बच्चे होते हैं। दुनिया समझती है लड़कियां ज्यादा स्मार्ट हैं, झट खड़े होकर सवाल का जवाब दे देती हैं। ऐसा नहीं है, हमें जवाब आता है, बस हम खड़े नहीं हो पाते हैं। अब तुम लोग बोलोगे बिटर फेस इतना ज्ञान दिया है तो कुछ इलाज भी बताओ। देखो यार, ये कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज ढूंढा जाए, सबके साथ होती है, इट्स नेचुरल, प्रकृति में है बहनचोद। तो यार इतना सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। मजे लो, एंजॉय करो, बकचोदी पे लो। मन तो नहीं करता पर क्या करें भाई, रंडी रोना हर बार करना पड़ता है। अब अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, एम करते हैं 50 लाइक्स की। और अगर तुम ये बकचोदी पहली बार देख रहे हो और तुम्हें मजे आए हो और ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो यार। और बगल में वो जो बेल वाला बटन है उसे भी दबा दो। अब उसे हिलाओ, झुलाओ, दूध पिलाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, जो प्रकाश को पहली मंजिल से छलांग लगाते हुए देखना है। अरे शिवम, मैसेज का रिप्लाई जल्दी कर दिया कर। वैल्यू बढ़ाने के चक्कर में देर से रिप्लाई करने की गंदी आदत लगी हुई है तुझे। मेरी मैडम कहती है और दुनिया गोल है, मेरा पापा कहता है और दुनिया पैंचोद है।